सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं विश्व का पहला संविधान, जिसे हम मनुस्मृति के रूप में जानते हैं। यह मनुस्मृति की रचना महर्षि मनु ने सृष्टि के आरंभ में किया था। यह मनुस्मृति अपने आप में एक बहुत ही उत्तम ग्रंथ है और इसमें तमाम मानव जीवन के जो भी पहलू हैं उन सभी को विचार करके इसे निर्देशित किया गया है। एक नियम बनाया गया है, एक विधान बनाया गया है, जिससे किसी भी नगर, राज्य या राष्ट्र को सुचारू ढंग से चलाने में सहायता मिलती है। आइए उसी मनुस्मृति के प्रथम अध्याय को हम पढ़ रहे हैं और प्रथम अध्याय जो कि पूरा का पूरा अध्याय मनुस्मृति की भूमिका पर आधारित है। यह मनुस्मृति की भूमिका है। इसका एक भाग का प्रसारण इससे पूर्व हो चुका है। आज हम द्वितीय भाग का प्रसारण कर रहे हैं। तो विलंब ना करते हुए मैं आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन करता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, कमेंट व शेयर भी करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट व शेयर हमें प्रेरित करता है और हम उस प्रेरणा से प्रेरित होकर आपके लिए उत्तम से उत्तम प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। तो आइए विलंब ना करते हुए हम मनुस्मृति प्रथम अध्याय भूमिका भाग 2 प्रारंभ करते हैं। अब देखते हैं कि भारत में मनुस्मृति का प्रभाव एवं महत्व क्या है। आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। मनुस्मृति का आद्य रूप क्या था, इस विषय में आगे इसी अध्याय में विचार किया जाएगा। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि मनु के धर्मशास्त्र का अस्तित्व वैदिक काल से ही रहा है। इसकी पुष्टि कई संहिता ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में लगभग एक जैसे रूप में पाए जाने वाले निम्न वाक्य से हो जाती है, जैसे मनुर्वै यत कंचावदत यद भेषजम, अर्थात मनु ने जो कुछ कहा है वह मानवों के लिए भेषज, औषध के समान कल्याणकारी एवं गुणकारी है। वैदिक ग्रंथों का यह वचन यह सिद्ध करता है कि उस समय मनु के धर्मशास्त्र को सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता था। धर्म निश्चय में उसका सर्वोच्च महत्व था। एक ही रूप में कई ग्रंथों में पाया जाने वाला उक्त वाक्य इस बात की ओर भी इंगित करता है कि मनु का धर्मशास्त्र उस समय इतना लोकप्रिय हो चुका था कि वह औषध के तुल्य हितकारी के रूप में स्वीकृत था। तभी तो उसके विषय में उक्ति प्रसिद्ध हो गई थी। निरुक्त शास्त्र में महर्षि यास्क ने दाएं भाग में पुत्र और पुत्री के समान अधिकार के विषय में किसी प्राचीन ग्रंथ का श्लोक उद्धृत करके मनु के मत का उल्लेख किया है। मनु का यह समानाधिकार संबंधी मत प्रचलित मनुस्मृति के श्लोकों में, बहुत सारे श्लोकों में, जैसे कि 130, 192, 212, इन तमाम श्लोकों में वर्णित है। इससे भी मनु के वचनों की विशेष प्रामाणिकता और महत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण में बाली और सुग्रीव के परस्पर युद्ध के अवसर पर राम द्वारा वाली का वध किए जाने पर घायल वाली राम के इस कृत्य को अनुचित एवं धर्मानुकूल ठहराता है। तब राम अपने इस कृत्य का औचित्य सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति के वचनों का सहारा लेते हैं और 2 श्लोक उद्धृत करके अपने कार्य को धर्मानुकूल सिद्ध करते हैं। वे दोनों श्लोक प्रचलित मनुस्मृति में किंचित पाठांतर में पाए जाते हैं। इन वचनों से भी ज्ञात होता है कि श्री राम के समय मनुस्मृति को धर्म निश्चय करने में अत्यधिक प्रामाणिकता, प्रसिद्ध मान्यता और महत्ता प्राप्त थी। महाभारत में अनेक स्थलों पर मनु को विशिष्ट स्मृति के रूप में वर्णित किया है। महाभारत के इस श्लोक से ज्ञात होता है कि उस समय मनु के वचनों को कुतर्क आदि के द्वारा अकाट्य माना जाता था, अर्थात काटने योग्य नहीं था। वह श्लोक इस प्रकार से है। भारतम मानवो धर्मः संगोपागश्चित कित्सकः अज्ञा सिद्धानि चत्वारि न हन्तव्ययानि हेतुभिः, अर्थात महाभारत पाठ भेद से पुराण, मनु द्वारा प्रतिपादित धर्म, संगोपांग, शिक्षा प्राप्त चिकित्सक, धार्मिक विद्वानों की आज्ञा से सिद्ध कार्य, इन चारों को हेतु शास्त्र का आश्रय लेकर कुतर्क आदि द्वारा खंडन नहीं करना चाहिए। आचार्य बृहस्पति ने तो अपनी स्मृति में स्पष्ट शब्दों में मनुस्मृति को सर्वोच्च स्मृति घोषित किया है। उनकी प्रामाणिकता और महत्ता की उद्घोषणा करते हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए वो कहते हैं, वेदार्थोपनिबद्धत्वात् प्रधानान्यहिं मनुस्मृतेः मन्वर्थ विपरीता तु या स्मृतः सा न शस्यते तावच्छास्त्राणि शोभते तर्क व्याकरणानि च धर्मार्थ मोक्षोपदेष्टा मनुर्यावन्न दृश्यते, अर्थात
वेद मंत्रों के अर्थों के अनुसार रचित होने के कारण सब स्मृतियों में मनुस्मृति ही सबसे प्रधान एवं प्रशंसनीय है। जो स्मृति मनु के अर्थ के विपरीत है वह प्रशंसा के योग्य अथवा ग्राह्य नहीं है। तर्क शास्त्र, व्याकरण आदि शास्त्रों की शोभा तभी तक है जब तक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उपदेश देने वाला मनु नहीं होता। अर्थात मनु के उपदेशों के समक्ष सभी शास्त्र निस्तेज और प्रभावहीन प्रतीत होते हैं। महात्मा बुद्ध अपने उपदेशों में मनु स्मृति के श्लोकार्थ उद्धृत कर मनु को सम्मान देते हैं। धम्मपद बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। उसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित हैं। महात्मा बुद्ध की स्थिति काल लगभग 2600 वर्ष पूर्व माना गया है। मनु के श्लोकों का पाली भाषा में रूपांतरण धम्मपद में मिलता है। इसका भाव यह है कि मनुस्मृति बुद्ध से पूर्वकालीन है और बौद्धों में भी प्रमाणिक एवं मान्य रही है। 2 उदाहरण देखिए मनुस्मृति में। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अब इसी श्लोक को धम्मपद में लिखा है। अभिवादनशीलस्य नित्यं बुद्धापञ्चानियो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुर्विद्यो यशोबलम्। मनुस्मृति में न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिर, और धम्मपद में न तेन थेरोषि होति येनस्य पलितं शिरो। इसी प्रकार बौद्ध महाकवि अश्वघोष ने, जो राजा कनिष्क का समयकालीन था, जिसका कि समय प्रथम शताब्दी ईस्वी माना जाता है, अपनी वज्रकोपनिषद कृषि में अपने पक्ष के समर्थन में मनु के अनेक श्लोकों को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है। अर्थात यह जो बौद्ध के महाकवि थे अश्वघोष बौद्ध के महाकवि थे, उन्होंने भी उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था वज्रकोपनिषद। इस वज्रकोपनिषद में भी मनुस्मृति के समान ही इन्होंने अपने भाषा में इस श्लोक को उद्धृत किया है। 500 से 400 ईस्वी पूर्व हुए महाकवि भास द्वारा रचित प्रतिमा नाटक में रावण के मुख से कहे गए वाक्य से ज्ञात होता है कि उस समय मनु के धर्मशास्त्र को गौरव के साथ पढ़ा जाता था और वह महत्वपूर्ण पाठ्य ग्रंथों में से एक था। रावण द्वारा कहलाया गया वाक्य है। यह वाक्य रावण ने कहा है। रावणः क्या कहा है? काश्यप गोत्रो अस्मिन् सांगोपांग वेदम धीये मानवीयम धर्मशास्त्रम माहेश्वरम योगशास्त्रम च। अर्थात विश्वरूप ने अपने यजुर्वेदाभाष्य और याज्ञवल्क्य स्मृति भाष्य में मनु के अनेक श्लोकों को उद्धृत किया है। शंकराचार्य ने वेदांत सूत्र भाष्य में मनु स्मृति के पर्याप्त उदाहरण दिए हैं। 500 ईस्वी में जैमिनी सूत्रों के भाष्यकार सारस्वामी ने अपने भाष्य में मनु के अनेक वचनों का उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य स्मृति के एक अन्य भाष्यकार विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति के श्लोकों की पुष्टि के लिए मनु के श्लोकों को पर्याप्त संख्या में उद्धृत किया है। गौतम, वशिष्ठ, आपस्तंभ, आश्वलायन, जैमिनी, बौद्धायन आदि सूत्र ग्रंथों में भी मनु का आदर के साथ उल्लेख है। आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बहुत से स्थलों पर मनु स्मृति को अपने विधानों का आधार बनाया है और कई स्थलों पर मनु के मतों का उल्लेख किया है। अन्य भी बहुत से ग्रंथ हैं जिन्होंने अपनी प्रामाणिकता और गौरव बढ़ाने के लिए अथवा मनु के मत को मान्य मानकर उद्धृत किया है। 19वीं शताब्दी में मनु स्मृति को सर्वाधिक महत्व आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने दिया। उन्होंने केवल मनु स्मृति को ही आर्य एवं प्रमाणिक धर्मशास्त्र घोषित किया और अपने मंतव्यों का आधार बनाया। उन्होंने अपने ग्रंथों में मनु स्मृति के 514 श्लोकों या श्लोक खंडों को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है। प्राचीन काल से मनु स्मृति के अनुकूल आचरण को भी प्रतिष्ठा सूचक माना जाता रहा है। वल्लभी के राजा धार से इनका एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है जो 571 ईस्वी का है। इसमें राजा को मनु के धर्म नियमों का पालनकर्ता कहकर उसकी विशेषता बतलाई गई है। सभी स्मृति ग्रंथों एवं धर्मशास्त्रों में प्राचीन काल से लेकर अब तक सर्वाधिक टीकाएं एवं भाष्य मनु स्मृति पर ही लिखे गए हैं और अब भी लिखे जा रहे हैं। यह भी मनु स्मृति की सर्वोच्चता एवं सर्वाधिक प्रभव विष्णुता का द्योतक है।
आजकल भी पठन पाठन अध्ययन मनन में मनुस्मृति का ही सर्वाधिक प्रचलन है। हिंदू कोडविल एवं संविधान का प्रमुख आधार मनुस्मृति को माना गया है। आजकल भी न्यायालयों में न्याय दिलाने में मनुस्मृति की महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हिंदू सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रसंग में मनुस्मृति का उल्लेख अनिवार्य रूप से होता है और इसमें मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जाता है। विदेशों में मनुस्मृति का प्रभाव और विदेशी विद्वानों द्वारा मनु की प्रशंसा। आइए देखिए विदेश में मनुस्मृति का प्रभाव कैसा है और किस तरह से विदेशों में मनुस्मृति की भी प्रशंसा की जाती है। आइए देखते हैं। महर्षि मनु और मनुस्मृति केवल भारत के ही नहीं, ये अधिकांश विश्व से संबंध रखते हैं। इनका प्रभाव केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के अधिकांश सभ्य देशों में रहा है। प्राचीन काल में ही मनुस्मृति का प्रसार दूर दूर तक हो चुका था। अनेक देशों की संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, इतिहास आदि को मनुस्मृति ने प्रभावित किया है। इस प्रकार मनु और मनुस्मृति का अंतर्राष्ट्रीय या विश्व स्तरीय महत्व है। मनु और मनुस्मृति संबंधी मान्यताएं विश्व के विद्वानों में मान्यता प्राप्त और स्थापित है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी आदि से प्रकाशित एनसाइक्लोपीडिया में, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में और श्री केवल मोटवानी द्वारा लिखित मनु धर्मशास्त्र, ए सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टडी नामक पुस्तक में विस्तार से उक्त तथ्यों का वर्णन है। इन लेखकों ने दिखाया है कि मनु और मनुस्मृति का प्रभाव किसी न किसी रूप में इन देशों में पाया जाता है। चीन, जापान, बर्मा, फिलीपींस, मलाया, श्याम, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, जावा, चंपा, दक्षिणी वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, बाली, श्रीलंका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस, साइबेरिया, तुर्किस्तान, स्कैंडिनेविया, स्लेवनिक, गौलिक, ट्यूटानिक, रोम, यूनान, बेबीलोनिया, असीरिया, तुर्की, ईरान, मिस्र, क्रीट, सुमेरिया, अमेरिका तथा अफ्रीकी द्वीप के देश, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के संविधान तो मनुस्मृति पर आधारित रहे हैं। देख लीजिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के संविधान तो मनुस्मृति पर आधारित रहे हैं और उनके लेखकों को मनु की उपाधि प्रदान कर गौरवान्वित किया जाता था। अब देखिए, इन देशों के जो संविधान के लेखक होते थे, संविधान के जो रचयिता होते थे, उनको महर्षि मनु के नाम का उपाधि दिया जाता था। उन उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया जाता था। इतने गौरवान्वित हमारे महर्षि मनु और उनके लिखे हुए मनुस्मृति है। उनको इनके नाम से सम्मानित किया जाता था, उपाधियां दी जाती थी। कुछ दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में संविधान तो मनुस्मृति पर आधारित रहे हैं और उनके लेखकों को मनु की उपाधि प्रदान कर गौरवान्वित किया जाता था। यहाँ मनु और मनुस्मृति की प्रशंसा और प्रभाव विषयक कुछ विदेशी उल्लेख प्रस्तुत हैं। चीन में प्राप्त पुरातात्विक प्रमाण विदेशी प्रमाणों में मनुस्मृति के मौलिक स्वरूप और उनकी काल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने वाला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण हमें चीनी भाषा के हस्तलेखों से मिलता है। सन 1932 में जापान ने बम विस्फोट द्वारा जब चीन की ऐतिहासिक दीवार को तोड़ा तो उसमें लोहे का एक ट्रंक मिला जिसमें चीनी पुस्तकों की प्राचीन पांडुलिपियां भरी थी। वे हस्तलेख सर आगुत्स, उनका नाम था सर आगुत्स फ्रित्स, को मिल गए। वे उन्हें लंदन ले आए और उनको ब्रिटिश म्यूजियम में रख दिया। उन हस्तलेखों को प्रोफेसर एंथनी ग्रेमे ने चीनी भाषा के विद्वानों से पढ़वाया। उनसे यह जानकारी मिली कि चीन के राजा चीन इजवांग ने अपने शासनकाल में यह आज्ञा दे दी थी कि सभी प्राचीन पुस्तकों को नष्ट कर दिया जाए, जिससे चीनी सभ्यता के सभी प्राचीन प्रमाण नष्ट हो जाएं। तब कुछ पुस्तकों को किसी विद्या प्रेमी ने ट्रंक में छिपा लिया और चीन की प्रसिद्ध दीवार बनते समय उस ट्रंक को दीवार में चिनवा दिया। संयोग से वह ट्रंक बम विस्फोट से निकल आया। उन हस्तलेखों में से एक में यह लिखा है, मनु का धर्मशास्त्र भारत में सर्वाधिक मान्य है, जो वैदिक संस्कृति में लिखा है और 10,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यह विवरण श्री केवल मोटवानी की पुस्तक मनु धर्मशास्त्र ए सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टडी में दिया है। यह चीनी प्रमाण मनुस्मृति के वास्तविक काल विवरण को तो प्रस्तुत नहीं करता, किंतु यह बताता है कि मनु का धर्मशास्त्र बहुत प्राचीन है। पाश्चात्य लेखकों द्वारा कल्पित काल निर्णय को झुठलाता है। द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में
अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा है कि अंग्रेज जब भारत में आए तो भारत और समस्त दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड, जावा, बाली द्वीप, श्रीलंका, वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और रूस के कुछ क्षेत्रों में संविधान के रूप में मनुस्मृति को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। बताइए, इन सभी देशों में भी मनुस्मृति संविधान के रूप में प्रमाणित था। इन देशों के संविधान प्रणेता गौरव के साथ मनु उपाधि धारण किया करते थे। महर्षि मनु के नाम का उपाधि दी जाती थी। वहां के प्राचीन शिलालेखों में मनु स्मृति के श्लोक उद्धृत मिलते हैं। बर्मा के संविधान का नाम ही धम्मथट और मानवसार तथा कंबोडिया के संविधान का नाम मानव नीति सार या मनुसार था। कंबोडिया के प्राचीन इतिहास में आता है कि कंबोडिया वासी मनु के वंशज है। इसी प्रकार ईरान, इराक के प्राचीन इतिहास स्वयं को आर्य और आर्यवंशी घोषित करते रहे हैं। मिस्र के वासी स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। उनके पिरामिडों में सूर्य का चित्र अंकित मिलता है, जो उनके सूर्यवंशी होने का प्रतीक है। इसी के साथ मैं इस द्वितीय भाग को यहीं पे विराम दूंगा। इससे आगे का भाग मैं अगले भाग में प्रस्तुत करूंगा। यह अभी मनुस्मृति प्रथम अध्याय का भूमिका भाग चल रहा है। यह भूमिका है कारण कि यह पूरा का पूरा प्रथम अध्याय पूरा का पूरा मनुस्मृति की भूमिका में ही निकल गई है। तो इसलिए ये बहुत लंबी चौड़ी भूमिका है इसका। और ये भूमिका जब तक हम किसी भी ग्रंथ की भूमिका को नहीं समझ पाते हैं, तब तक उस ग्रंथ को समझने के बाद हम ग्रंथ को आसानी से समझ पाते हैं। तो इसलिए भूमिका को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो इससे आगे की भूमिका हम भाग 3 में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हम आप सभी से अनुमति चाहते हैं और अंत में एक निवेदन करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। इसी के साथ ओम शांति। आप सभी दर्शकों का दिन मंगलमय हो। ओम नमस्ते।